नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। उत्तर प्रदेश स्पेशल की श्रृंखला के अंतर्गत आज आप लोग एक नया पार्ट देखेंगे, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश की नदियां, उत्तर प्रदेश की झील, उत्तर प्रदेश के बांध और उत्तर प्रदेश के अपडेटेड आर्द्र भूमि स्थल, इन सभी टॉपिकों को आज आप लोग कवर करेंगे। जो लोग चैनल पर नए विजिट हैं, उनको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश स्पेशल की ये श्रृंखला विगत दिनों से प्रारंभ हुई है और इसके अंतर्गत कई सारे पार्ट आपको दिए जा चुके हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट में उत्तर प्रदेश स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहां से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये श्रृंखला। पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश की नदियां। उत्तर प्रदेश की नदियों को डिटेल समझने से पहले एक बात आपको जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की नदियों को यदि उद्गम स्रोत के आधार पर वर्गीकृत किया जाए तो प्रमुख 3 भागों में आप इसका विभाजन कर सकते हैं। पहला विभाजन है हिमालय से निकलने वाली नदियां, दूसरा विभाजन है गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियां और तीसरा प्रकार हो सकता है कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। एक बात आपको याद रखना चाहिए कि गंगा और यमुना ये 2 नदियां उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियों में हैं। और यदि आपसे उत्तर प्रदेश की अन्य नदियों के बारे में पूछा जाए, या कई बार आपने परीक्षा में देखा होगा कि नदियों के नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती है, उस संदर्भ में ये एक्सप्लेनेशन काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जो उत्तर प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियां हैं उसमें घाघरा, गोमती, चंबल, सोन, कर्मनाशा, चंद्रप्रभा, रिहंद, बेलन और धसान प्रमुख नदियां हैं। अब आइए जरा उत्तर प्रदेश की नदियों को, इन जो 3 वर्गीकरण किया गया है, इनको जरा विस्तार में देखते हैं। यदि हम हिमालय से निकलने वाली नदियों को देखें तो हिमालय से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं उसमें गंगा आती है, यमुना है, काली या जिसे शारदा नदी भी कहते हैं, रामगंगा है, घाघरा नदी है, गंडक नदी है और राप्ती नदी है। ये नदियां हिमालय पर्वत से निकलने वाली हैं और जो उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। यदि उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से निकलने वाली नदियों को देखें तो ये गोमती नदी, वरुणा, पांडो नदी, सई नदी और ईशन नदी, ये नदियां उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से निकलती हैं। इनके नाम आपको याद होने चाहिए। अगला जो वर्गीकरण है वो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां जो उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, जैसे चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी, टोंस नदी, कन्हार नदी और रिहंद नदी, ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां हैं। अब यहाँ पर डिटेल चर्चा से पहले जरा ये चार्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की कुछ नदियों के बारे में दिया गया है, जरा इसको देख लेते हैं। पहली नदी है गंगा नदी। इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड में और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर। दूसरी नदी है यमुना। इसका भी उद्गम जो है वो उत्तराखंड में है। इसकी कुल लंबाई 1384 है। तीसरी नदी है घाघरा। इसका उद्गम स्थल है तिब्बत और इसकी कुल लंबाई है 1080 किलोमीटर। और चौथी नदी है चंबल नदी, जो कि मध्य प्रदेश से प्रवाहित होती है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 965। प्रमुख तौर पर आप इन 4 नदियों की लंबाई को याद रखेंगे, बाकी आप नदियों के उद्गम स्थल को भी याद रखेंगे, तब भी आपका काम चल जाएगा। अगला नंबर है सोन नदी का, जिसका उद्गम स्थल कहाँ पे? मध्य प्रदेश। अगली नदी है रामगंगा नदी, जिसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? उत्तराखंड। अभी इन नदियों की डिटेल स्टडी को भी देखेंगे, पहले एक छोटा सा ओवरव्यू मिल जाए। अगली नदी है राप्ती नदी, जिसका उद्गम स्थल नेपाल से है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश। गोमती नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश से। केन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से। टोंस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से और शारदा नदी का उद्गम स्थल कहां से है? उत्तराखंड से है। अब आइए जरा इन नदियों की जरा डिटेल स्टडी कर लेते हैं। पहली नदी है गंगा नदी। गंगा नदी सर्वाधिक लंबी नदी है, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश की अगर सर्वाधिक लंबी नदी पूछा जाए तो आपका जवाब होगा गंगा नदी। फिर प्रश्न उठेगा कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का कितने किलोमीटर का मार्ग है, तो आपका जवाब होगा 1450 किलोमीटर का लंबा मार्ग उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का है। अब यहां पर महत्वपूर्ण प्रश्न जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो रामगंगा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और यमुना, ये नदियां गंगा नदी की सहायक नदी हैं। अब यहां से दूसरा प्रश्न क्या पूछा जाता है कि कौन सी नदी उत्तर किनारे से मिलती हैं और कौन सी नदी दक्षिण किनारे से गंगा नदी में मिलती हैं। यहां पर मैं दोनों किनारे की चर्चा कर दूंगा, लेकिन अगर आप परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो याद रखिएगा दक्षिण किनारे से जो नदियां मिलती हैं उनकी संख्या कम है। यदि आप उन नदियों को याद रख लेंगे तो बाकी नदी को आप अगर वहां से चूज करना होगा तो आपके लिए ईजी होगा। चलिए देखते हैं पहले उत्तरी किनारे से मिलने वाली नदियां। रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और बागमती नदी, ये नदियां उत्तरी किनारे से गंगा में मिलती हैं। यदि आप दक्षिण किनारे से बात करेंगे तो 3 प्रमुख नदियां दिख रही हैं, एक यमुना नदी, टोंस नदी और सोन नदी। मैं यही कह रहा था कि यदि आप डेटा याद करने की स्थिति में आपको दिक्कत होती है, देखिए कई लोगों की दिक्कत होती है कि उनको फैक्ट्स ज़्यादा याद नहीं हो पाते हैं, तो उनको अपनी इस कमी को दूर करने के लिए या इस कमी से बचने के लिए कुछ अलग से स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती है।
जैसे आप यहाँ पर कम डेटा है कि दक्षिण किनारे से निकलने मिलने वाली नदी कितनी है, 3, यमुना, टोंस और सोन। तो इनको याद कर लीजिए आप, ठीक है। और बाकी अगर आप दोनों डेटा याद कर सकते हैं तो सो फार सो गुड है। अगला देख लीजिए, कह रहा है कि गंगा नदी जो है वो यमुना और सरस्वती के साथ, यानी इन तीनों नदियों का जो संगम है वो कहां पर है, प्रयागराज में। यानी ये तीनों नदियां कहां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, प्रयागराज में। यदि हम गंगा नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद से है, यानी जिसको आप गोमुख कहते हैं। और अगर आप गंगा नदी की जो उद्गम का जो मुख्य धारा है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो भागीरथी। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछा जाता है परीक्षा पत्र में, इसको समझ लीजिए। आपने देखा होगा कई बार यह पूछा जाता है कि इन नदियों के संगम से जो स्थल बनता है वो कहां पर है। जैसे भागीरथी और अलकनंदा नदी, जब ये दोनों नदियां संयुक्त रूप से मिलती हैं और आगे गंगा की धारा के नाम से आगे प्रवाहित होती हैं तो इनके संगम स्थल को क्या कहते हैं, देवप्रयाग। और ये कहां पर है, उत्तराखंड में। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि अलकनंदा और धौली गंगा नदी के संगम स्थल को क्या कहते हैं, तो आपका जवाब होगा विष्णुप्रयाग। और अगर पूछा जाए कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को क्या कहा जाए, तो रुद्रप्रयाग। इस प्रकार से आप मिनिमम इन 3 प्रयाग स्थलों को याद रखेंगे कि यहां पर कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं। और सबसे लास्ट में देवप्रयाग में गंगा और भागीरथी मिलती हैं और आगे वो गंगा के नाम से प्रवाहित होती हैं। याद रखिएगा, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जो आगे गंगा के नाम से बढ़ेंगी, विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदी, और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी। इसको मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि कई बार ये पूछा जाता है कि गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में कहां से प्रवेश करती है, तो आपका जवाब होगा हरिद्वार से। यानी हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। और यदि उत्तर प्रदेश में प्रवेश की स्थिति में पूछा जाए तो याद रखिएगा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। और अगर गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र से संबंधित राज्यों के नाम पूछे जाएं तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी प्रवाहित होती है। और एक और महत्वपूर्ण फैक्ट उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि गंगा नदी रामगंगा नदी से कहां पर मिलती हैं, तो आपका जवाब होगा कन्नौज के निकट गंगा नदी रामगंगा नदी से मिलती हैं। और एट लास्ट गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश में, यानी बांग्लादेश के बाद वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। कौन, गंगा नदी। यदि गंगा नदी के संदर्भ में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कौन से प्रमुख नदी नगर जो हैं वो गंगा नदी के किनारे हैं, तो आपका जवाब होगा फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर और गढ़मुक्तेश्वर। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वो नगर कौन सा है जिसके किनारे गंगा जी हैं, या वो गंगा नदी के किनारे स्थित नगर है। या इसी को अगर दूसरी तरह से पूछा जाए तो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे नहीं है। तो आप उसको एलिमिनेट करेंगे तब जब आपको इन नगरों के बारे में जानकारी होगी। इसलिए आप इन नगरों के नाम याद रखेंगे। अब यहां पर एक और प्रश्न पूछा जाता है नगरों के किनारे स्थिति के संदर्भ में कि गंगा नदी के दाएं किनारे पे कौन सा नगर है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है वो है कानपुर, और वाराणसी गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। अब यहां पर एक ट्रिक याद रख लीजिए जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। ब से बाएं और व से वाराणसी, यानी वाराणसी बाएं, और उसी का अपोजिट कर दीजिएगा, कानपुर कहां पे, दाएं। यानी क्लियर हो गया होगा कि वाराणसी गंगा नदी के बाएं और कानपुर गंगा नदी के दाएं। गंगा नदी को कंप्लीट कर लिया है। यहां एक झील के संदर्भ में एक चार्ट दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करके नदियों की जो श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। पहली झील है कीठम झील, ये सुर सरोवर झील के नाम से जानी जाती है और ये आगरा में है। अगली झील है गौर झील जो कि रामपुर में है। अगली झील है बड़ा ताल जो कि गोकुर झील है और ये शाहजहांपुर में है। अगली झील का नाम है बरुआ सागर जो कि झांसी में है। अगली झील है कुंद्रा समुंदर, ये उन्नाव में है। अगली झील का नाम है मदन सागर जो कि महोबा में है। अगली झील का नाम है टांडा दरी जो कि एक दरार गर्त है, ये मिर्जापुर में है। बेला सागर अगली झील का नाम है जो कि एक कृत्रिम झील है और ये महोबा में है। अगली झील का नाम है चित्तौड़ झील जो कि बहराइच में है। और अगली झील का नाम है दरवन झील जो कि कहां पर है, अयोध्या में है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगली झील की तरफ बढ़ते हैं। अगली झील का नाम है सुरहाताल जो कि बलिया में है। अगली झील है करेला झील जो कि लखनऊ में है। अगली झील का नाम है समसपुर झील जो कि रायबरेली में है। अगली झील है राधा कुंड जो कि मथुरा में है। अगली झील है बल्हा पारा, ये कहां पर है, कानपुर में है। राजा का बांध झील सुल्तानपुर में। औंधी ताल झील वाराणसी में। मोती झील कानपुर शहर में। और रामगढ़ ताल झील गोरखपुर में। और सेखा झील कहां पर है, अलीगढ़ में। इन महत्वपूर्ण झीलों के नाम और उनसे संबंधित स्थिति या स्थित स्थान के नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि परीक्षा में यहां से प्रश्न निश्चित तौर पर आते हैं। चलिए अब जरा हम लोग नदियों के क्रम में अगली नदी यमुना नदी को देखेंगे। यमुना नदी के बारे में अगर आप देखेंगे तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहां पर है, तो आपका जवाब होगा यमुनोत्री हिमनद से।
यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल से निकलती हैं। यदि यमुना नदी के प्रवाहित राज्यों के नाम देखेंगे तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से होकर यमुना नदी प्रवाहित होती है। यदि यमुना नदी से के प्रवाह जो झीलों से होकर जो बहती है उसको देखें तो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज जिलों से होकर यमुना नदी बहती है। अब जरा यमुना नदी के कुछ संगम को देख लीजिए जो और नदियां आकर मिलती हैं, जैसे चंबल नदी। पूछा जाए कि चंबल नदी यमुना नदी से कहां पर मिलती है तो आपका जवाब होगा इटावा के पास। यदि पूछा जाए कि बेतवा नदी यमुना नदी से कहां मिलती है तो आपका जवाब होगा हमीरपुर के निकट। और अगर पूछा जाए कि यमुना नदी से केन नदी कहां मिलती है तो आपका जवाब होगा बांदा में एक जगह है जिसका नाम है भोजहा, यहां पर यमुना से केन नदी मिलती है। यानी एक फैक्ट और आपको क्लियर हो गया कि यमुना की यहां पर 3 प्रमुख सहायक नदियों के बारे में पता चला। कौन कौन सी? चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी। ठीक है, आइए जरा अब इससे आगे देखते हैं यमुना नदी के बारे में क्या दिया गया है। यमुना नदी के संदर्भ में आगे यदि फैक्ट्स को देखेंगे तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश में एक बृहद चाप का निर्माण करती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी किन प्रमुख नगरों से के किनारे अवस्थित, यानी उत्तर प्रदेश में कौन से ऐसे नगर हैं जो यमुना नदी के किनारे हैं? तो वो है मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर और कौसाम्बी नगर यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। ये बात आप याद रखेंगे। अगला है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी के बारे में देखेंगे तो यदि आप इनके उद्गम को देखें तो ये हिमालय की दूधा टोली श्रेणी से जो कि पौड़ी गढ़वाल में है वहां से रामगंगा नदी निकलती है। यानी रामगंगा नदी का अभी आपने उद्गम के आधार पर देखा था तो आपने देखा था कि ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं और ये कहां से निकलती हैं? पौड़ी गढ़वाल दूधा टोली श्रेणी से। और यदि आप रामगंगा नदी की एक फैक्ट के बारे में जो अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है कि कार्बेट नेशनल पार्क से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है तो आपका जवाब होगा रामगंगा नदी। या यह भी पूछा जाता है कि किस नेशनल पार्क से होकर रामगंगा नदी प्रवाहित होती है, तब आपका जवाब होगा कार्बेट नेशनल पार्क। और ये कार्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? तो नैनीताल उत्तराखंड में। अगला है कि रामगंगा नदी कालागढ़ में, अगर आप देखेंगे कालागढ़ से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक है, अब ये जरा कालागढ़ कहां पर है? उत्तराखंड। और ये उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले के निकट जो है ये मैदानी इलाकों में रामगंगा नदी प्रवेश करती है। अगली नदी है शारदा नदी। शारदा नदी के अगर उद्गम स्थल की बात करें तो ये कुमायूं हिमालय के पास एक मिलाम ग्लेशियर है, वहां से इनका उद्गम है। और अगर आप शारदा नदी के अन्य नामों को देखें तो अभी आपने पूर्व में शारदा नदी की का नाम काली नदी भी देखा था, काली गंगा के नाम से। इसे गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यानी शारदा नदी को काली गंगा और गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये कुमायूं हिमालय में मिलाम ग्लेशियर से इनका उद्गम है। और यदि आप शारदा नदी के सीमा निर्धारण की बात करेंगे तो ये पीलीभीत जो कि उत्तर प्रदेश में है और नेपाल की सीमा निर्धारण करती है। और एक बात और याद रखिएगा कि यदि पूछा जाए कि शारदा नदी मैदानी भागों में कहां से प्रवेश करती हैं तो ब्रह्म देव के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। कौन सी? शारदा नदी। और शारदा नदी के बारे में एक इंपॉर्टेंट तथ्य यह है कि ये सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्गों से प्रवाहित होने वाली नदी है। और शारदा नदी घाघरा नदी के साथ जो संगम बनाती हैं वो कहां पर बनाती हैं? तो बरहाम घाट के निकट शारदा नदी घाघरा नदी के साथ संगम बनाती है। अगली नदी का नाम है घाघरा नदी। यदि आप घाघरा नदी के उद्गम की बात करेंगे तो इसका उद्गम कहां पर है? तो इसका उद्गम तिब्बत में मापचा चुंगो हिमनद से है। कहां से है? मापचा चुंगो हिमनद जो कि तिब्बत में है, वहां से घाघरा नदी निकलती है। और अगर आप घाघरा नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे तो करनाली, सिख, टीला, सेटी, बेरी, राप्ती और छोटी गंडक ये घाघरा नदी की सहायक नदी है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, करनाली, सिख, टीला, सेटी, बेरी, राप्ती और छोटी गंडक घाघरा नदी की सहायक नदी है। अब जरा आगे देखते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और है कि इस घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है और अयोध्या में सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। जो अयोध्या है वो किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि 1080 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद यह नदी छपरा जो कि बिहार में है वहां पर जाके गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है,
अगला नदी का नाम है राप्ती नदी। राप्ती नदी का उद्गम स्थल अगर आप देखेंगे तो नेपाल में है रुकुमकोट। नेपाल में रुकुमकोट से राप्ती नदी का उद्गम है। राप्ती नदी की जो सहायक नदी है उसका नाम है रोहिणी। और एक और महत्वपूर्ण बात कि राप्ती नदी और घाघरा नदी दोनों नदियां देवरिया के पास एक जगह है जिसका नाम है बरहज। यहां पर दोनों नदियां आपस में संगम बनाती हैं, यानी दोनों नदियां आपस में मिलती हैं। कौन सी नदी? राप्ती नदी और घाघरा नदी। और याद रखिएगा, कई बार पूछा गया कि राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, तो आपका जवाब होगा गोरखपुर। अगला देखिए जरा, चंबल नदी। चंबल नदी का अगर उद्गम स्थल देखेंगे तो मध्य प्रदेश में महू जिले में एक पहाड़ी है जिसका नाम है जना पाव पहाड़ी। ये जो जना पाव पहाड़ी है महू मध्य प्रदेश में, यहां से चंबल नदी का उद्गम है। और यदि आप चंबल नदी के सहायक नदी की बात करेंगे जो काफी पूछा जाता है, तो काली सिंध, पार्वती और बनास, ये तीन प्रमुख सहायक नदियां हैं किसकी? चंबल की। और चंबल नदी अगर इनका प्रवाह क्षेत्र राज्यों के आधार पर देखेंगे तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर चंबल नदी प्रवाहित होती है। और एक और महत्वपूर्ण बात, इन राज्यों की सीमा निर्धारण भी करती है। कौन कौन? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा को निर्धारण करने का काम चंबल नदी। और एक और महत्वपूर्ण बात चंबल नदी के बारे में कि यदि इस पर बनाए गए प्रमुख बांधों को आप देखें तो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये भी परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि चंबल नदी पे कौन कौन से प्रमुख बांध हैं, तो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य, मैंने आपको पिछले सामान्य ज्ञान के एक वीडियो में आपको ये बताया था कि अवनालिका अपर्दन यानी नदियों यानी जल के माध्यम से जो अपर्दन होता है उसमें अवनालिका अपर्दन चंबल नदी के द्वारा इसका प्रमुख उदाहरण देखा जाता है। ठीक है, ये बीहड़ भी चंबल नदी के किनारे फेमस है। और अगर आपको उत्तर प्रदेश में इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखना हो तो आप इटावा के समीपवर्ती इलाकों में देख सकते हैं। अगला आगे देखते हैं, चंबल नदी के बारे में आगे दिया हुआ है कि चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। इतनी बातें आपको याद रखनी होंगी। अगली नदी है बेतवा नदी। याद रखिएगा, बेतवा नदी मध्य प्रदेश में रायसेन के पास कुमरा गांव से इसका उद्गम होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यदि पूछा जाए कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किन जिलों से होकर जाती है, तो आपका जवाब होगा झांसी, औरैया, जालौन और हमीरपुर जिलों से होकर बेतवा नदी बहती है। और बेतवा नदी के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य कि हमीरपुर के समीप ये यमुना नदी से मिल जाती हैं। और याद रखिएगा, बेतवा नदी को संस्कृत में बेत्रवती कहा जाता है, यह भी महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात कि बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध के जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि जो राजघाट बांध है के जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई सागर जलाशय। और ये किस नदी पर निर्मित है? तो बेतवा नदी पर। अगली नदी का नाम है केन नदी। केन नदी का उद्गम स्थल अगर देखेंगे तो ये कैमूर की पहाड़ियों से केन नदी निकली है और इसका उपनाम कर्णवती भी है, यानी केन नदी को आप कर्णवती नाम से भी जानते हैं। और केन नदी के अगर आप संगम को देखें तो याद रखिएगा, केन नदी और यमुना नदी का संगम भोजहा यानी बांदा के पास एक जगह है भोजहा, यहां पर केन नदी और यमुना नदी आपस में संगम बनाती हैं। जब आप यमुना नदी पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने इस संगम के बारे में पढ़ा था। अगली नदी है सोन नदी। सोन नदी के बारे में अगर आप देखें तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में प्रवाहित होती है। और सोन नदी की यदि सहायक नदी को देखेंगे तो रिहंद नदी, कनहर नदी, उत्तरी कोयल नदी, ये सोन नदी की सहायक नदी है। अगली महत्वपूर्ण नदी जो परीक्षाओं में काफी पूछी जाती है वो है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है पीलीभीत। पीलीभीत जिले से एक झील है फुलहर झील, जिसको गोमत ताल झील भी कहते हैं, यहां से गोमती नदी का उद्गम होता है। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि गोमती नदी किन जिलों से होकर बहती हैं, तो आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर जिलों से होकर ये गोमती नदी प्रवाहित होती हैं और गाजीपुर में जाकर ये गंगा नदी से मिल जाती हैं। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि गोमती नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती हैं, तो आपका जवाब होगा गाजीपुर जिले में। क्लियर है इतनी बात? अगला देखिए, अगर गोमती नदी के किनारे स्थित नगरों को देख लें तो लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर नगर गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, और अगर आप गोमती नदी की सहायक नदियों के बारे में देखेंगे तो गचाई, सई नदी, जोमकाई नदी, बरना नदी, चूहा नदी, सरयू नदी, गिरी नदी, कल्याणी नदी और कथना नदी, ये गोमती नदी की सहायक नदी हैं। याद रखिएगा,
इन नामों में से नाम पूछा जाता है, इसलिए आप इनको याद कर लेंगे। अगला है टोंस नदी। टोंस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में कैमूर श्रेणी पर एक जगह है जिसका नाम है तारमा कुंड, यानी कि कैमूर श्रेणी पर तारमा कुंड मध्य प्रदेश से टोंस नदी का उद्गम है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोंस नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो आपका जवाब होगा बेलन नदी। और टोंस नदी पर कई सारे जलप्रपात भी बने हुए हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात कि टोंस और गंगा नदी का संगम प्रयागराज में एक जगह है जिसका नाम है सिरसा, यानी सिरसा प्रयागराज में टोंस और गंगा नदी का संगम होता है। और एक और बात याद रखिएगा कि टोंस एक अन्य नदी जो कि यमुना में मिलती है, उसका उद्गम बंदरपुच पहाड़ी उत्तराखंड से होता है, परंतु यह उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। यह भी बात याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, कुछ अन्य नदियों के बारे में कुछ तथ्य दिए हैं, जरा उनको भी समझ लीजिए। जैसे हिंडन नदी, हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। अब देखिए, केन, बेतवा और चंबल आपने पहले देख लिया, हिंडन नदी को भी ऐड कर लीजिए। अब यहां पर सहारनपुर जिले के ऊपरी शिवालिक से ये निकलती है। कौन सी नदी? हिंडन नदी। और दूसरी बात कि यह गंगा और यमुना के बीच 400 किलोमीटर तक बहती है, ठीक है। कौन सी नदी? हिंडन नदी। यानी हिंडन नदी के बारे में 3 फैक्ट आपने देखे। कौन कौन से? हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है, ये सहारनपुर जिले के ऊपरी शिवालिक से निकलती है, और गंगा और यमुना के बीच 400 किलोमीटर तक बहती है हिंडन नदी। अगली नदी है कर्मनाशा। कर्मनाशा नदी गंगा की सहायक नदी है, और वही हिंडन किसकी है? यमुना की। अब जरा आइए कर्मनाशा के बारे में भी और देख लेते हैं। तो जो कर्मनाशा नदी है, ये बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, और ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के मैदानी भागों में बहते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारण का काम करती है, ठीक है। ये भी बात आप याद रखेंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि कर्मनाशा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है, कहाँ के निकट मिलती है? तो आपका जवाब होगा चौसा के निकट। यानी चौसा के निकट कर्मनाशा नदी गंगा नदी में मिल जाती है। और अगर आप बात करेंगे मगही नदी की, तो मगही नदी भी गंगा की सहायक नदी है। उसी प्रकार कुकरैल नदी की बात करेंगे तो ये गोमती नदी की सहायक नदी है। यानी इन नदियों को आप विस्तार में याद रखेंगे। आइए चार्ट के माध्यम से कुछ बांध के बारे में दिया गया है, जरा उसको भी। पहला है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, जिसको रिहंद बांध के नाम से भी जानते हैं। ये रिहंद नदी पर है और इसकी स्थिति कहाँ है? पिपरी सोनभद्र में। अगला बांध है ओबरा बांध, जो कि रिहंद नदी पर है और ये रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में है। अगला बांध है माता टीला बांध, जो कि बेतवा नदी पर है और ये झांसी में है। अगला बांध है मुशाखंड बांध, जो कि कर्मनाशा नदी पर है और ये चंदौली में है। जिरगो बांध, जो कि जिरगो नदी पर है, ये मिर्जापुर में है। अगला बांध है अहरौरा, जो कि गराई नदी पर है और ये मिर्जापुर में है। अगला बांध है मेजा बांध, जो कि बेलन नदी पर है, ये मिर्जापुर में है। अगला बांध है अधवा बांध, जो कि अधवा नदी पर है और ये मिर्जापुर में अवस्थित है। अगला बांध है सिरसी बांध, जो कि बखेर नदी पर है, मिर्जापुर में। परीछा बांध बेतवा नदी पर है, ये झांसी में है। अगला है गढ़वा बांध, जो कि गढ़वा नदी पर है, चित्रकूट में। जामिनी बांध जामिनी नदी पर, ललितपुर में। रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर, ललितपुर में। शहजाद बांध शहजाद नदी पर, ललितपुर में। गोविंद सागर बांध शहजाद नदी पर, ललितपुर में। सजनाम बांध सजनाम नदी पर, ललितपुर में। और राजघाट बांध बेतवा नदी पर, ललितपुर में स्थित है। अगला है मौदहा बांध बिरमा नदी पर है, यह हमीरपुर में है। सुकमा डुकमा बांध बेतवा नदी पर है, झांसी में है। और अगला बांध है चंद्रप्रभा, जो कि चंद्रप्रभा नदी पर है, चकिया चंदौली में है। अगला बांध है कनहर, जो कि कनहर नदी पर है, रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में। अगला बांध है अर्जुन बांध, जो कि अर्जुन नदी पर है, महोबा में। अगले बांध का नाम है सलारपुर बांध, जो कि करदिया नदी पर है, महोबा में। अगला बांध है पथराई बांध, जो कि पथराई और सुखनाई नदी पर है, ये झांसी में पथराई बांध अवस्थित है। इन बांधों का नदी पर और उनका स्थित स्थान ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाता है। आइए जरा रामसर स्थलों के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो रामसर स्थल हैं, उनकी वर्तमान समय में जो अपडेटेड संख्या है वो टोटल है 10। जरा देखिए, अभी हाल ही में 2021 में 2 नए स्थल को रामसर स्थल घोषित किया गया। कौन कौन सा? अभी बहुत रिसेंट 29/6/2021 को बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया, जो कि संत कबीर नगर जिले में है। दूसरा, उसके ठीक पहले 13/4/2021 को शामिल किया गया हैदरपुर आर्द्रभूमि बांध, जो कि मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिले में है। इन दोनों को डेट के साथ यदि आप याद रखें और जिलों का नाम, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगला देखिए, सुर सरोवर आर्द्रभूमि,
ये आगरा में है। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार आर्द्रभूमि गोंडा में, समान पश्चिम बिहार मैनपुरी में, समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में, सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में, सरसई नवार पश्चिम सरसई नवार झील ये इटावा में है। और ऊपरी गंगा नदी जिसको ब्रिजघाट से नरोरा तक इसका विस्तार है, ये भी रामसर स्थल में शामिल है। ये उत्तर प्रदेश के कुल 10 रामसर स्थलों के नाम और उनकी स्थिति के बारे में आपने देख लिया। इस प्रकार उत्तर प्रदेश श्रृंखला के आज इस पार्ट को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। निश्चित तौर पर आपको ये पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा। मेरा ये प्रयास था कि कैसे इसको सरलतम रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाए ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। ऑनलाइन स्टडी ग्रुप आपकी सफलता के लिए हर संभव प्रयास करेगा। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।